मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त हिस्ट्री का दक्षिण भारत के ये जो सवाल है आपका, दक्षिण भारत के राजवंश, अबे यार, दक्षिण भारत के राजवंश जो कि उसके अंतर्गत आता है पल्लव वंश। ठीक है, आज मैं 4 से 5 वंशों को लेकर के आया हूँ जो कि छोटा छोटा टॉपिक है वो सब। ठीक है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। आप लोग दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कहाँ कर रहे हैं दोस्त, कीजिएगा तब ना काम होगा जी, हैं ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आते हैं। चलिए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बपदेव। कौन था? बपदेव। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिंह विष्णु। भी आई सवाल, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु, ये तोरनय, ठीक है, पोतरनय है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ था? हाँ दोस्त, यह है आपका महेंद्र प्रथम। ये जनरल कंपटीशन के जो व्यक्ति सोच रहे होंगे कि ये मास्टर सोच रहा है कि पीजीटी इसको एग्जाम देना है तो ये अपना चक्कर में है, वैसा बात नहीं है दोस्त। चूँकि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। एसएसजीडी कहें, ग्रुप डी कहें, एनटीपीसी कहें, जितना बीपीएससी कहें, उधर सेंट्रल जो भी है एग्जाम आपका, जो इसको में हिस्ट्री वगैरह मतलब जीके पूछता है उसको लिए भी आई है। ठीक है, चलिए आते हैं। मत विलास पर हस्ती की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो एक ये है विचित्र चित्र, मत विलास एवं गुणभर। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण किया? तो शैव धर्म। कौन धर्म? शैव धर्म। महेंद्र वर्मन किससे शिक्षा ग्रहण की? तो रुद्राचार्य से। महेंद्र वर्मन को किसने पराजित होना पड़ा? तो पुलकेशिन द्वितीय से। चलिए आगे आते हैं। ये पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर क्या अंकित किया? तो विजयाक्षर। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वतापी कोंडा महामल। नरसिंह वर्मन का पराक्रमिक सेनापति कौन था? तो सिनतोंड। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका है किसके काल में महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण शुरू किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हेंगशांग कहाँ गया था? तो कांची गया था। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कासा ककुड़ी ताम्रपत्र एवं महावंश में। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 से 680 ईस्वी में। परमेश्वर वर्मन किस धर्म के अनुयायी था? तो शैव धर्म। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है ये आपका मल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया? था परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो किया है रंजय, लोकदित्य, ये अत्यंत कामयाय, अग्रदंड, गुणभाजन एवं विद्याविनीत। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 680 से 720। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगाम मित्र की। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके राज्यसभा में रहते थे? तो नरसिंह द्वितीय के। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडलयई अलवाय किसके समकालीन था? तो नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे ब्राह्मण धर्म।
ठीक है। आगे 10 कुमार चरित्र तथा काव्य दर्शन के लेखक कौन है? तो दंडी। पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिर को कहा जाता है? सप्तगोड़ा। सप्तगोड़ा। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली से बना है? तो राजसिंह शैली। इसके बाद आता है कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन किया? तो तैलव द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कब हुआ? तो 733 से 74 ईस्वी, 933 से 74 ईस्वी में। तैलव द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अश्वमल और भुनैल मल की संधि, ठीक है। आगे यह है आपका कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमांग चरित्र के लेखक विल्हन। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने कब प्रारंभ किया? था 1076। मानसोल्लास और अभिलातास चिंतामणि की रचना किसने की? तो सोमेश्वर तृतीय। इसके बाद आता है बादामी के चालुक्य वंश। इसके पहले था तैलव द्वितीय था, मतलब चालुक्य वंश, ये है आपका बादामी के चालुक्य वंश। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो जय सिंह। कीर्ति प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम रखा श्वेत द्वीप। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक कौन था? तो चाचा मंगलेश। चाचा मंगलेश। पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक बना 610 ईस्वी। हर्ष के दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराकर मार डाला? था नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। आगे पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारस के शासक के दरबार में शिष्टमंडल भेजा था? तो खुसरो द्वितीय को। चीनी यात्री हिंसांग किसके समय में दक्षिण भारत आया? था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? था परमेश्वर की। बहुसुवर्ण एवं अग्निष्ठ होम यज्ञों को किसने संपन्न कराया? तो ये कराया कीर्तिवर्मन प्रथम। आगे शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की? तो विनय द्वितीय। कांचीन कुंड की उपाधि धारण किसने की थी? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? त्रिलोक महादेव। इसके बाद आ गया बेंगी के चालुक्य वंश। बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन किया? तो विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो यह अनुयायी था भगवान धर्म के, भगवत धर्म के, ठीक है। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? था विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने, ठीक है। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना कहाँ की गई? तो वेंगी आंध्र प्रदेश। वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया दक्षिणापर्त। चोल राजवंश। अब आ गया आपका चोल राजवंश। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर। परिवर्तित स्टॉप हो जाओ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि चोलों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर। परिवर्तित या आधुनिक चोल वंश का संस्थापक विजयालया चोल 850 ईस्वी। तंजौर के दुर्गावती का मंदिर तथा नतामलाई के विजय चोलेश्वर मंदिर किसने बनवाया? था विजयालय चोल ने। परांगत, यह है आपका परांतक प्रथम ने किसको हराकर मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की? था पांड्य शासक जय राज सिंह को, ठीक बढ़िए। आगे है परांतक प्रथम को तकोलक के युद्ध में किसने हराया? था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने। राजराज प्रथम गद्दी पर कब बैठा? था 985 ईस्वी में। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम था अरमोली वर्मन। राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कांडलूर सालैक, बहुत झोल झाल नाम है जी, सालैक कलमरूम तथा शिवपाद शेखर की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को हराया? था महेंद्र पंचम को। किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी? तो चोलों की, ठीक है। आगे अपने राज्य की मरम्मत, अपने राज्य की समस्त भूमि की माप किसने करवाई? था राजराज प्रथम। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? था राजराज प्रथम। श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम को किसने बंदी बनाकर लाया? था राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया? था राजेंद्र प्रथम। ये गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में
राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गंगईकोट धारण की। ठीक है, आगे राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? तो गंगईकोंड चोलपुरम में। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्महाल किसने छीना? तब महेंद्र पंचम ने से। राजाधिराज प्रथम ने किस विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की? तो कल्याणी विजय की। ठीक है, आगे है एतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राजाधिराज प्रथम ने। राजेंद्र द्वितीय ने किसे पराजित कर अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया? तो सोमेश्वर। वीर राजेंद्र ने किसे हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया? तो चालुक्यों को। कुलोत्तुंग प्रथम ने किसने सौदागरों का दूत मंडल चीन भेजा? तो 72 को। कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया था? कुलोत्तुंग ने। ठीक है, आगे चिदम्बरम जो है, चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि किसने बनवाई? तो कुलोत्तुंग ने। कुलोत्तुंग प्रथम का राज्य कवि कौन था? तो जयगोंदा। ठीक है, ये आपका कलिंग तुपर्णी की रचना किसने की? तो जयगोंदार ने। कुन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा कुंभल कोनम का नागेश्वर मंदिर किसने बनवाया? था आदित्य प्रथम। दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। चोल साम्राज्य का अंत पांड्य नरेश कुलशेखर ने किस ईस्वी में किया? तो 1279 ईस्वी। चोल वंश में सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकारियों को क्या कहा जाता था? उड़न कुट्टम। चोल वंश के समितियों को क्या कहा जाता था? वैरियम। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला सैनिक को क्या कहा जाता था? तो क्लैवकार। ठीक है, क्लैवकार। राजेंद्र तृतीय के गुरु, राजेंद्र चोल के गुरु कौन थे? तो ईशान शिव एवं सर्वाशिव। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य किसके समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम। कोरंगनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? परांतक प्रथम। चोल काल में मंदिरों को प्रवेश को कहा जाता है तो गोपुरम। चोल शासक की प्रमुख भाषा संस्कृत एवं तमिल। लिंगायत संप्रदाय वासवराज। नैनार संत थे शिव के और वायत है विष्णु के। ठीक है, इसके बाद है आपका देवगिरी। क्या है? देवगिरी के यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ ने अपनी राजधानी बनाई देवगिरी। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन। सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कैतुलहल की रचना किसने की? तो की है भास्कराचार्य। ठीक है, महान खगोल शास्त्र भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? तो जैतुंगी के। सारंगदेव का संगीत किसके दरबार में लिखा गया? तो रत्नाकर सिंघन। ठीक है, आगे व्रत खांदा के लेखक किसके दरबार में रहता था? तो हेमाद्रि महादेव। देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने कब पर तंग कर दिया? तो 1296। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र। इसके बाद है होयसल वंश। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल जो है किस वंश से संबंधित है? तो यादव वंश से। होयलेश्वर के मंदिर का निर्माण किसने कराया? था विष्णुवर्धन। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया? था विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक था वीर वल्लभ तृतीय। होयसल वंश की अस्तित्व कब और किसने समाप्त किया था? 1310 ईस्वी में मलिक काफूर। इसके बाद आपका है वो छोटा वंश है कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की? था मयूर शर्मन। कदम शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी। कदम शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो वलासिका। क्या है? मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? तो मृगेश वर्मन।
इसके बाद है गंग वंश। गंग वंश की स्थापना किसने की? तो कोंकणी वर्मन ने। ठीक है, आगे है गंग वंश का आधुनिक। गंग वंश का शासक आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में था? तो दक्षिण गंगवाड़ी। माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखा था? तो दत्तक पुत्र पर। गंग शासक श्री विजय की अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मामनपुरम में। वालंगर के काकतिया। ठीक है, काकतिया वंश का संस्थापक विटा प्रथम। काकतिया शासक किसके समान थे? तो पश्चिमी चालुक्य के। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। किसने अपने को चालुक्य से स्वतंत्रता घोषित किया? तो प्रोला द्वितीय ने। अनुमाकोंडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो रुद्रदेव। ओरुंगालू आधुनिक वारंग नामक नया शहर किसने बनाया? तो रुद्रदेव। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव। गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो वालंगर। नीति शास्त्र मुक्तावली किससे लिखी? तो बाछेना ने। बाछेना। वीरव चनोत्तर रामायण किसने लिखी? तो ये लिखा है तिकाना। ठीक है, काकतीय राज ने कौन सा धर्म प्रचलित किया? तो कलामुख तथा पशुपत धर्म। अप्याचार्य की कौन सी रचना है? तो प्रतिअस्थासार। ठीक है, अरबों का आगमन दिल्ली सल्तनत। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? तो 712 ईस्वी। फिर भी यही सवाल पूछता है। इसके बाद है आगे, सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो चचनामा से। चचनामा। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आया था? बुलंद के दरे। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनवी। VVI यहाँ से पूछता है। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने। सुबुक्तिगीन अल्पतगीन कौन था? तो गुलाम का दामाद था। ठीक है, सुबुक्तगीन अल्पतगीन नाम भी मस्त है। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? तो महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। महमूद गजनी को राजगद्दी के लिए किसके से संघर्ष करना पड़ा? तो अपने बड़े इस्माइल से, अपने भाई इस्लाम से। महमूद गजनी गद्दी पर बैठा 997। महमूद गजनी ने बरगद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की? तो सुल्तान। पिक्चर भी हम मिथुन के। ठीक है, इसके बाद है महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार। भी यही सवाल। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा को हिंदूमुद गजनी ने पराजित किया, जयपाल को। ये इसके बाद जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? था आनंदपाल। ठीक है, महमूद गजनी ने मुल्तान को कब विजित किया? तो 1006। महमूद गजनी ने कंजौर पर कब अधिपत्य जमाया? तो 10,018। महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिलाह। ठीक है, महमूद गजनी ने शोभनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025। महमूद गजनी ने शोभनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियाँ में लगवा दिया? तो मक्का मदीना और गजनी। महमूद गजनी की मृत्यु 1030। महमूद गजनी का दरबारी इतिहास कौन था? तो उत्वी। किताब उल यामनी की रचना उत्वी ने किया। शाहनामा की रचना किया फिरदौसी। किताब उल मुल्क की रचना अलबर्नी। महमूद गजनी ने कहाँ विश्वविद्यालय में स्थापित किया? तो गजनी। शोभनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनी लगभग कितने हिंदुओं का कत्ल किया? तब 50,000 लगभग। मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से। ठीक है, आगे
मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया? था 1178 में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तब मुल्तान पर 1175। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? था पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा। तराइन का या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध 1192, ठीक है। युद्ध जिसने भारत के में प्रथम मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया? तराइन के द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, समझिए रहे हैं इसके आगे। लव यू ऑल।